कानपुर देहात में अवैध खनन की शिकायत करना बीजेपी के पूर्व सांसद को महंगा पड़ गया। दरअसल अवैध तरीके से खनन कर रहे दबंग ने पूर्व सांसद को फोन कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने शिवली कोतवाली में लिखित शिकायत के तौर पर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को जान से खतरा बताया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि शिवली क्षेत्र में अवैध खनन की तमाम ग्रामीण शिकायत कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति और डीएम आलोक सिंह से शिकायत की थी, लेकिन अवैध खनन कर रही कंपनी के मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए और दबंग ने जान से मारने की धमकी तक दे दी। हम लोग आ रहे तभी रास्ते में 1 बजे के लगभग जब हम लोग आजमगढ़ के आसपास थे तो एक टेलीफोन आया। उसने कहा मैं राज कारपोरेशन से बोल रहा हूँ और वहाँ उसका मालिक हूँ, मेरा नाम मनोज यादव है। तो आप भारती जी बोल रहे हैं? शांति जी? हमने वहाँ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप राजनीति करते हैं, राजनीति करो, मैं व्यापार करता हूँ, मुझे व्यापार करना है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत क्या है तुमको, अपना व्यापार करो, मुझसे क्या मतलब है। तो उसने कहा कि मैं मिट्टी का जो है ठेका ले रखा हूँ, मिट्टी में खनन करता हूँ और आप जो है क्या नाम उसमें विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जो हमारे विधानसभा के जो गरीब किसान हैं उनकी मिट्टी रात में उठा ले रहे हैं खेत से और खेत को तालाब बना दे रहे हैं और वो सब शिकायत करने आ रहे हैं। और हमने अभी नई नई सड़कें सब बनवाई है, तुम सबको तोड़ के तुम बटहा में तब्दील कर दे रहे हो, क्या इसकी शिकायत नहीं करेंगे? तो चूँकि हमने शिकायत उसकी की थी, एसपी से भी की थी, डीएम से भी की थी और कल जो है कमिश्नर से भी किया। और इन सब की शिकायतों के बाद चूँकि उसकी जांच अभी तक नहीं हुई और वो बेतरतीब जो है मिट्टी का खनन करता चला जा रहा है और क्षेत्र की जनता को हमें जवाब देना है। तो हमने कहा कि अगर तुम इस तरह करोगे तो हम तो विरोध करेंगे उसका, और तुम्हें करना है तो जो नियम कानून उसके हिसाब से करो। मिट्टी उठाने का तरीका है कि आप जो है किसान के साथ एग्रीमेंट करो और इसके बाद किसान का एग्रीमेंट आप जाकर के माइनिंग विभाग में दो। माइनिंग विभाग उसका नक्शा बनाएगा, तुम्हें बताएगा कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, कितनी गहराई में खोदना है, उतना आपको। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूर्व सांसद का ये बड़ा आरोप है, अब उन्होंने पूरे परिवार को भी खतरा बताया, ये पूरा मामला क्या है? पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, भी बताना चाहिए पूरा जो मामला है पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी का है और इनकी जो पत्नी है प्रतिभा शुक्ला जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। बताते चलें कि कानपुर देहात जनपद में इस समय अवैध खनन का काम बड़ी जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर बराबर ये जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर किसानों की, पीड़ितों की शिकायत और समस्या का निस्तारण कराने के लिए जनपद के अधिकारियों से बराबर शिकायत भी कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो अवैध खनन का काम कर रहा है मनोज यादव नाम बताया गया इस व्यक्ति का, इन्होंने फोन से धमकी दी है वारसी जी को और उनको, उनके परिवार को। कहीं ना कहीं उन्होंने, वारसी जी ने शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि उनको जान का खतरा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहां योगी सरकार लगातार माफियाओं पर, अपराधियों पर नकेल लगाने का काम कर रही है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री हैं और उनके पति जो पूर्व सांसद हैं, जब उनके परिवार पर ही खतरा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनपद का जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ऐसे खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहा है। जी विवेक, जो पुलिस को लेकर सवाल है कि पहले भी शिकायत की गई थी और जो अभी उन्होंने कहा है कि जो धमकी दी गई है, तो कोई कार्रवाई आगे बढ़ पाई है, कोई जांच आगे बढ़ पाई है इसमें? इस मामले में अगर बताना चाहेंगे, जब जनपद के पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति जी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है जो शिकायती प्रार्थना पत्र अब दिया गया उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, विवेचना प्रचलित कर दी गई है। फिलहाल उसमें भी एक सवाल ये खड़ा होता है, जब बराबर वो शिकायत कर रहे थे, पूर्व में भी उन्होंने कई बार शिकायत की, तो कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही करती रही और फिर ऐसे मामले में लापरवाही करना कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम होता है, क्योंकि स्वतः उनकी पत्नी राज्य मंत्री है और वो पूर्व सांसद रहे, भाजपा के नेता है। तो कहीं ना कहीं जब उनके परिवार को खतरा है तो ऐसे में आम जनमानस जो जनपद का होगा वो कितना डरा हुआ है। ठीक है विवेक, आपने कि आम लोग फिर